Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science, Chapter number 13. Today we have discussed alpha, beta, and gamma particles. Alpha particle is a positively charged particle, beta is a negatively charged particle, and gamma is a chargeless, yani neutral. Second point is alpha is a helium nucleus, यानी 2He4. बीटा के अंदर दो टाइप के प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय -1 E0 या बीटा माइनस या E माइनस, एंड पॉजिट्रॉन इज डिनोटेड बाय +1 E0 बीटा प्लस और E प्लस. और गामा उसका कोई सिंबल नहीं है, उसको हम गामा ही लिखेंगे. थर्ड पॉइंट इज अल्फा इज अ मटीरियल पार्टिकल, बीटा is a material particle, but gamma is not particle. Gamma is electromagnetic waves. ये हमने 8 चैप्टर में भी पढ़ा. डिफरेंट 7 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हमने पढ़ा था. गामा रेज, एक्स रे, यूवी, विजिबल. तो गामा इज नॉट पार्टिकल, गामा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Velocity of alpha particle and velocity of beta particles both are depends on nuclide. Velocity of alpha particles and velocity of beta particle is depends on nuclide, but speed of gamma rays remains constant in any elements. Speed of gamma waves is a velocity of light. C is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Now next topic is activity and units of activity. In any radioactive samples which undergoes alpha, beta and gamma decay, it is found that the number of nuclei undergoing the decay per unit time is proportional to total number of nuclei in the sample. Once again, in any radioactive sample which undergoes alpha, beta, gamma decay, it is found the number of nuclei undergoing the decay per unit time is proportional to total number of nuclei in this sample. If capital N is a number of nuclei in the sample, if capital N is a number of nuclei in the sample and delta N undergo decay in the time delta T, so delta N by delta T proportional to N. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो कांस्टेंट रहेगा लैम्बडा. यहाँ पे नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट टाइम इंक्रीज बट एन डिक्रीज. व्हाट इज एन? अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, यानी जो बाकी रहा वो पोर्शन वो अनडिसइंटीग्रेटेड पार्ट होगा. जैसे कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 16 ईयर्स 17 ईयर्स आपका जो एज है, 16 17 18, तो ईयर बाय ईयर आप जो आप जितने भी ईयर्स जी गए वो कौन सा पार्ट होगा? डिसइंटीग्रेटेड पार्ट इन आवर लाइफ. बट जो रिमेनिंग ईयर्स है, सपोज आपको पता चल गया कि आप 70 ईयर्स जीने वाले हो, आपकी ये 70 ईयर तक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एज, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ इज अ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई. तो जैसे ईयर बाय ईयर आप बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तो जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है वो क्या होगा? इंक्रीज. एंड अनडिसइंटीग्रेटेड पार्ट है वो क्या होगा? डिक्रीज. आपका जो जीना बाकी है उसमें एक एक साल कम होगा और जो आप जी गए उसमें एक एक साल इंक्रीज होगा. तो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट बिकम्स इंक्रीज बट अनडिसइंटीग्रेटेड पार्ट बिकम्स डिक्रीज. तो वैसे ही न्यूक्लियस का भी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी ऐसे है. टाइम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज होगा. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी ऐसा है. जो यूरेनियम, थोरियम, ऐसे जितने भी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसमें काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स है कि जिसका लाइफ टाइम, कि जिसकी लाइफ 2 या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड है. बट काफ़ी सारे ऐसे भी एलिमेंट्स है जस्ट टाइप ऑफ यूरेनियम, उसकी लाइफ 2000 ईयर या 6000 ईयर या 3000 ईयर्स तक भी वो उसकी लाइफ है. डिपेंड्स ऑन एलिमेंट.
तो एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन. तो आर इज इक्वल टू लेमडा एन. जब हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे तब नेगेटिव साइन आपको नहीं लेनी है. तो व्हाट इज एक्टिविटी? व्हाट इज एक्टिविटी? द नंबर ऑफ disintegrated nuclei per unit time in radioactive sample is called radioactivity. The number of disintegrated nuclei per unit time in radioactive sample is called radioactivity. Here lambda is decay constant और उसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स, डे इनवर्स, आवर इनवर्स, ईयर इनवर्स, मिनट इनवर्स. डायमेंशन फॉर्मूला m0, l0 एंड t-1. टाइम इंक्रीज होगा बट नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई डिक्रीज. एक्टिविटी डिक्रीज बट लैम्बडा रिमेन्स कांस्टेंट. मास भी डिक्रीज होगा. टाइम तो इंक्रीज होता ही है, तो अनडिसइंटीग्रेटेड पार्ट क्या होगा? डिक्रीज. एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज. मास डिक्रीज बट लैम्बडा रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी. फर्स्ट, जैसे हम 11 साइंस में पढ़े, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. फिर वर्क का यूनिट क्या है? जूल. ये सब साइंटिस्ट थे, जूल, न्यूटन, एम्पियर. तो वैसे इसका भी, एक्टिविटी का भी यूनिट हम साइंटिस्ट पर से लेंगे. बैक्वेरल एंड क्यूरी, बोथ आर साइंटिस्ट. बैक्वेरल एंड क्यूरी दोनों साइंटिस्ट थे. बैक्वेरल ने क्या फाइंड किया? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जस्ट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. एंड क्यूरी, मैडम क्यूरी एंड पियरी क्यूरी, वो हस्बैंड वाइफ थे. मैडम क्यूरी एंड पियरी क्यूरी ने क्या फाइंड किया? artificial radioactive elements. Becquerel was found natural radioactive elements, and Madame Curie was found artificial radioactive elements just like radium and polonium. रेडियम का तो हम यूज़ करते हैं हाईवे पे, रेडियम गाड़ी के पीछे रेडियम लगाते हुए. तो व्हाट इज बैक्वेरल? वन बैक्वेरल. एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस having one disintegration per second take place is called one becquerel, और उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं BQ. तो 1 BQ इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड या 1 डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड. वैसे क्यूरी, द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इन विच 3.7 into 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 क्यूरी. इससे तो कितना सारा इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट ज़्यादा है, 3.7 into 10⁻10. तो अगर एक्टिविटी ज़्यादा है तो डिसइंटीग्रेट ज़्यादा हो रहा है तो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻10 डीके पर सेकेंड. तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻10 बैक्वेरल भी हम लिख सकते हैं. गुस्सेट में ये 1 मार्क्स में पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स. 1 नैनो क्यूरी इज इक्वल टू डैश बैक्वेरल. 1 नैनो क्यूरी इज इक्वल टू डैश बैक्वेरल. नैनो यानी 10⁻⁻9. तो इसको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 37 बैक्वेरल. 1 नैनो क्यूरी इज इक्वल टू 37 बैक्वेरल. So these are two units of activities. Next is most important theory of this chapter. Write and derive the law of radioactive decay. Radioactivity capital R of any radioactive substance. Suppose at initial time t equals to 0, the number of undisintegrated nuclei is n0. At time t equals to 0, number of undisintegrated nuclei is n0, and at time t equals to t, the number of undisintegrated nuclei is capital N. तो according to activity equation dN by dt is equal to minus lambda n.
दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन ले ले, n को नीचे लाओ, dt मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो dn बाय एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू t dt। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन होगा ln x, और वैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एन डी एन, उसका इंटीग्रेशन होगा ln n, नॉट log, हाँ ln एंड log वो दोनों डिफरेंट है। व्हाट इज द रिलेशन, तो ln बेस e आता है 2.303 log बेस 10x, तो 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन ln n, लोअर लिमिट n नॉट, अपर लिमिट n, dt का इंटीग्रेशन t, फाइनल माइनस इनिशियल, ln n माइनस ln नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा t माइनस 0, तो बेस e आता है ln बेस e n बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। इस साइड आ गया तो ये रेस टू पावर में चला जाएगा, n बाय एन नॉट इज इक्वल टू e रेस टू, e फॉर एक्सपोनेंशियल, n बाय एन नॉट इज इक्वल टू e रेस टू माइनस लेमडा टी। तो फाइनल इक्वेशन इज n is equals to n naught e raised to minus lambda t. This is the most important equation. What is n naught? Initial number of nuclei at time t equals to 0. And what is capital N? Number of undisintegrated nuclei at time t equals to t. N naught is the initial number of nuclei at time t equal to 0. And capital N is the number of undisintegrated nuclei at time t विच इज डिक्रीजेज बाई टाइम टी। ऐसे आप एक्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू आर नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। आर नॉट इज अ इनिशियल एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल आर इज एक्टिविटी एट टाइम टी। मास के टर्म में भी लिख सकते हो, एम इक्वल्स टू एम नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। तो फिर से हम लिखेंगे टाइम इंक्रीज, नंबर ऑफ अनडिसेंडेड न्यूक्लियाई डिक्रीज, एक्टिविटी डिक्रीज, मास डिक्रीज, लैम्बडा कांस्टेंट, और उसका ग्राफ n वर्सेस t। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम मैक्सिमम, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जैसे टाइम इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ अनडिसेंडेड न्यूक्लियाई बिकम्स डिक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम 0। तो ये कब होगा, डीके कब। This is the most important theory in this chapter. Write and derive the law of radioactive decay.